ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਲਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਨਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਖਿਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ पूरा मसला क्या है। बेसिकली सस्पेंड कर देते गए ने, कारण क्या रहे ने, पहला कोई इंटीमेशन सी क्या सी एग्जैक्टली? सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे संघर्ष को बहुत व्यापक रूप में दिखाया। हाँ जी, जहाँ तक सवाल है कि आपने बोला कि प्रशासन ने इनका लाइसेंस रद्द क्यों किया है ना, तो उसका कारण है जी पिछले 4-5 साल की लड़ाई के बाद और 1 साल से जो पॉलिसी बनी थी, जब भी हमारी सेक्रेटरी STA से मीटिंग होती थी तो वहाँ पर इनको नोटिस निकाला जाता था। मीटिंग में ओला नहीं आती थी और जब उसको नोटिस निकाला जाता था तो नोटिस रिसीव नहीं होता था। कि क्यों निकालते थे? हाँ, क्योंकि ये पॉलिसी नहीं मान रही थी। कैसी पॉलिसी थी? पॉलिसी 2025 में 7 जुलाई 2025 में एक पॉलिसी नोटिफाई हुई हमारे लिए, जिसमें 25 रुपये किलोमीटर था। प्राइवेट व्हीकल चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है वो प्लेटफॉर्म से हटाने थे। 6 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस था, 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस था और जो पास सिस्टम इन्होंने लागू करा है कि सुबह हमारे भाइयों से 200 रुपये ले लेते और गारंटी नहीं वापस होगा कि नहीं, वो हमारा था 80-20 का रेशो। तो एक भी बात ये नहीं मान रहे थे। ऑफिस इन्होंने यहाँ नहीं खोले थे, वो नोटिस इनको दिया जाता था भाई तुम पॉलिसी क्यों नहीं फॉलो कर रही हो, इस करके उनका लाइसेंस सस्पेंड करा गया है जी। तो अब क्योंकि लाइसेंस सस्पेंड हो चुके, आप लोगों को कितना नुकसान जो है अब झेलना पड़ेगा इसको लेकर, और कितने लोग इफेक्टेड जो है इससे होंगे, क्योंकि और भी ऐप्स थी, तो इसी के ऊपर ही क्यों ये कार्रवाई की गई? इसके ऊपर कार्रवाई इसलिए की गई है कि बाकी कंपनियों को नोटिस रिसीव कर लेती थी, इनका ऑफिस ही नहीं था, नोटिस रिसीव नहीं होता था। पहला कारण मुझे ये जान पड़ता है। दूसरा कारण मुझे लगता है जी कि प्रशासन ये सोचता होगा कि जो 2 लाख पैसेंजर जो चंडीगढ़ ये QT है प्लस एक राजधानी है हरियाणा पंजाब के, सारे अब दफ्तर हैं, हाई कोर्ट हो, सेक्रेटरीट हो, सारी यही हैं। तो जो 2 लाख हमारे पैसेंजर आते जाते हैं चंडीगढ़ में, और साथ ही जो 20,000 हमारे कैब वाले हैं और 25-30 हज़ार ऑटो वाले हैं, कहीं ये इफ़ेक्ट ना पड़े इन पर, इस करके जो सबसे गुनहगार इन्होंने जो मैं समझ रहा हूँ कि ओला को माना है। 4 कंपनियों का अगर एक साथ ये लाइसेंस सस्पेंड कर देती है तो पैसेंजर और ड्राइवर के लिए मुश्किल हो जाता, चंडीगढ़ प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो जाता उनके जी। अब जैसे लाइसेंस बोला है, अब कितना इम्पैक्ट जो है आप लोगों के ऊपर इसका पड़ने वाला है? ਮੈਡਮ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 4-5 ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਰੇਟਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਓਲਾ ਦਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। अच्छा, ओके। संघर्ष के तहत बेसिकली कहा जा सकता है, एक तरह का सिंबॉलिक ये चीज़ की गई है। आप लोग आप भी इस चीज़ से सहमत? बिल्कुल सहमत। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी आपके चैनल के माध्यम से ट्राई सिटी के सभी ड्राइवर भाइयों से, बल्कि ट्राई सिटी के ऑल ओवर इंडिया के जो ओला चलाने वाले ऐप बेस्ड गाड़ियाँ चलाने वाले हमारे भाई हैं, वो 6 महीने इसका सहयोग करें। कहीं ट्राई सिटी में चलाने वाले भाई ये ना सोचें कि STA ने नोटिस निकाला है, हम पंजाब में चला सकते हैं, हरियाणा में चला सकते हैं। अगर ऐसे सोचते तो हमारा संघर्ष बेकार जाएगा। अगर कंपनी की अर्निंग बंद नहीं हुई तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस आप लोगों को इसका फ़ायदा है? हमें तो बेसिकली देखा जाए तो ड्राइवर को नुकसान भी हुआ है, पर नुकसान तो प्लस के साथ माइनस आएगा ही आएगा। मैं ड्राइवर भाइयों को एक प्रशासन की वार्निंग भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। उनके चालान होंगे, अच्छा। अगर ओला चलाते हुए पकड़े गए तो उनके 10-20 हज़ार के चालान होंगे। उनको प्लीज़ 6 महीने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे ड्राइवर भाई इसको ना चलाएं। आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर के ऊपर महिलाएं बहुत कम होती, लेकिन आप भी जैसे इसका हिस्सा हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? हालांकि जैसे आपके उन्होंने बताया कि इसका फ़ायदा नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो चंडीगढ़ वासी हैं ख़ासतौर पे उन पे कितना इम्पैक्ट रहेगा? मैडम असर तो पड़ेगा। कई ड्राइवर्स जो हैं ओला नहीं चला रहे, मतलब कि ओला ही सिर्फ चलाते हैं और एप्लीकेशन नहीं चला रहे। अगर देखा जाए, अगर किसी और कंपनी को भी अगर लाइसेंस कैंसिल कर देते तो वो तो हर चीज़ में ही फ़र्क आता, क्योंकि हर ड्राइवर ये बोलता है कि ये ऊबर क्यों लाइसेंस रद्द किया है, या ओला का क्यों किया है, रैपिडो का क्यों किया है। तो एक से तो शुरुआत ज़रूरी थी। तो जैसे कि सर ने बताया कि ओला के ऊपर एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि ओला कहीं ना कहीं रेट नहीं दे रही थी। और दूसरा, आप लोग इससे सहमत हैं? बिल्कुल मैम सहमत हैं। आप लोग के लिए अच्छा है? बिल्कुल मैम।
तो जाहिर है सहमति ज़रूर जताई गई है और साफ तौर पे कहा गया है कि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि रेट्स का बहुत इशू था और ये संघर्ष आज से नहीं, इनका लंबे समय से चला आ रहा है। और ये भी बात साफ कर दी गई है कि अगर कोई भी ड्राइवर, कोई भी कैब ड्राइवर अगर ओला के तहत अगर वो चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 10 से 20 हज़ार का उसका जुर्माना भी होगा, चाहे वो मोहाली हो, चाहे फिर वो पंचकुला हो, या फिर जो भी ट्राई सिटी साथ में लगती हैं। चंडीगढ़ में तो टोटली बैन कर दिया गया है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।